हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 23 दिसंबर 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 को लेकर आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आ रही है पृथ्वी शॉ की साइड से, जहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी शॉ आईपीएल में अनसोल्ड जाने के बाद काफी सारी पोस्ट जो है वो शेयर करते रहते हैं, स्टोरीज को शेयर करते रहते हैं, जिसमें वो खुद के अलावा बाकी सारे चीजों को ही ब्लेम करते रहते हैं। तो एक बार फिर से ऐसी ही स्टोरी हमें देखने को मिली, जहां पर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट फुली डोंट स्पीक ऑन इट, टू मेनी पीपल हैव फुल ओपिनियंस विद हाफ द फैक्ट्स। यानी कि अगर आपको किसी की सिचुएशन के बारे में पता नहीं है तो आपको उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही काफी सारे लोगों के फुल ओपिनियंस होते हैं, लेकिन उनके पास जो फैक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। कमेंट करके आप लोग बताना क्या आप लोग पृथ्वी शॉ की स्टोरी से एग्री करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है ऋतुराज गायकवाड़ की साइड से सोशल मीडिया के ऊपर। करेंटली ऋतुराज गायकवाड़ और आरसीबी के बीच में हमें काफी ज्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत फाइट्स देखने को मिल रही हैं। गायकवाड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। उसके बाद अब वापस से इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनकी अभी तक की आईपीएल में सबसे ज्यादा फेवरेट मेमोरी कौन सी है। तो इन्होंने कहा कि जब ये कप्तान बने थे और इन्होंने अपनी कप्तानी में आरसीबी की टीम को पहली बार हराया था तो वो इनकी फेवरेट मेमोरी है। तो इसके बाद अब वापस से आरसीबी के फैंस के द्वारा इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है ट्रेविस हेड की साइड से। करेंटली ट्रेविस हेड हम सभी लोग जानते हैं कि अगले मुकाबले से पहले उनको ग्रोइन की इंजरी हो गई थी, जिसके चलते बताया गया था कि शायद ना खेल पाए, लेकिन इस मुकाबले में तो वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भारत के खिलाफ मुकाबला हुआ और ट्रेविस हेड ना खेले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे में अब ट्रेविस हेड के रिगार्डिंग अपडेट है कि वो आईपीएल 2025 से शायद हमें रेस्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि तीनों ही फॉर्मेट ये ऑस्ट्रेलिया की साइड से खेल रहे हैं और काफी ज्यादा ही मुकाबले खेल रहे हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो चाहती है कि इनका जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, खासकर जो बड़े मुकाबलों का प्लेयर है, उसको जितना ज्यादा रेस्ट पॉसिबल हो उतना दिया जाए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से। सीएसके की साइड से हमें अपडेट देखने को मिली है, इनके जो हमने आपको बताया था कि जर्सी का स्पॉन्सर चेंज होने वाला है, उसकी फाइनली अनाउंसमेंट हो गई है और फेड ईएक्स जो है वो इनका नया मल्टी ईयर डील के तौर पर नया टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। हालांकि कितने साल के लिए डील होगी अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा कहा गया है कि करीब करीब 3 साल के लिए इस डील को रखा जाएगा। उसके बाद अगर दोनों ही इस जो एक तरीके से डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद इसको वापस और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के रिगार्डिंग। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीमों के जो ग्रुप्स हैं वो आउट हो गए हैं, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले तो भारतीय टीम के जो मुकाबले हैं वो हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो मुकाबले भारत की टीम एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी और बदले में जो पाकिस्तान की टीम अगर कभी भारत में खेलने के लिए आती है या फिर भारत में कोई टूर्नामेंट होता है तो उनके मुकाबले भी हमें न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर बात की जाए चैंपियंस ट्रॉफी में किस किस तरीके से हमें ग्रुपिंग देखने को मिली है, तो ग्रुप ए में जो 4 टीमें होंगी उसमें भारत का नाम देखने को मिलता है। इनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आती हैं। ग्रुप बी में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनके साथ ही अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का नाम हमें देखने को मिलता है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से, जहां पर आईपीएल 2025 से पहले सीएसके की टीम हमें अपना प्रैक्टिस कैंप लगाते हुए नजर आई। सीएसके की टीम आरसीबी के बाद प्रैक्टिस कैंप लगाने वाली दूसरी टीम बन चुकी है, जहां पर मुकेश चौधरी और इसके साथ ही कुछ डोमेस्टिक प्लेयर सीएसके की साइड से, जिनको खासकर इस बार इन्होंने अनकैप प्लेयर के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है, वो सभी प्लेयर्स हमें इस जो प्रैक्टिस कैंप है उसका हिस्सा बनते हुए देखने को मिले हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, जो कि निकल कर आ रही है आरसीबी की साइड से, जहां पर मो बाबर्ट जो कि आरसीबी की टीम के हमें हेड देखने को मिलते हैं, ऑक्शन की टेबल पर भी हमें देखने को मिले थे। इन्होंने बताया है कि क्यों आखिर इन्होंने युजवेंद्र चहल और उनके साथी केएल राहुल के ऊपर बिडिंग नहीं की। इन्होंने कहा कि युजवेंद्र चहल आज तक आईपीएल की हिस्ट्री में कभी भी 8 करोड़ से ऊपर में नहीं बिके, तो ऐसे में इनका प्लान था कि 8 करोड़ नहीं तो 12 करोड़ तक ये चहल के ऊपर बिडिंग करेंगे। जब 12 करोड़ में भी वो इनको नहीं मिले तो ये 16 करोड़ तक भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद 16 करोड़ पर आरसीबी ने बिडिंग छोड़ दी थी। तो इनके हिसाब से वो इनकी एस्टिमेशन से बिल्कुल बाहर चला गया था। हालांकि खैर ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन वेंकटेश अय्यर वाली जो चीज है उसको एक ऐसे जस्टिफाई करेंगे थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बाल बाल आरसीबी बची थी। वेंकटेश अय्यर को अगर ये 23.5 करोड़ में ले लेते तो शायद इनकी जो कोर है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती। कमेंट करके आप लोग बताना आरसीबी के इस डिसीजन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।